हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास के फिजिक्स का दो ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके मेन पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन जोड़ी गई है। तो चलिए हम आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, व्याख्या करें या लिखें। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, व्याख्या करें। इस दोनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके मेन पेपर में निश्चित रूप से विद्यमान रहेगा। और आगे हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आप 5 अंक का मालिक बनने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और नीचे कुछ बातें आपके लिए हम महत्वपूर्ण लिखे हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में टाइप हो गया है। दूसरी बात, इसे आप याद करने का नहीं, समझने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन को हम आपको याद नहीं कराएंगे बल्कि समझाएंगे, जो आपको ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न को आपको कुछ इस तरह से सजाकर बनाना है। तो पहला प्रश्न था, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, व्याख्या करें। तो प्रकाश के परावर्तन को पहले आप समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वह उसी दिशा में लौट जाता है। इसी लौटने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको हम मोटा मोटी इस तरह से समझा दिए। तो मान लीजिए कि एक परावर्तक सतह यहाँ पर है और इस पर कोई किरण पड़ती है। जो किरण परावर्तक सतह पर पहले पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तित होकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपको समझना है कि जब किसी परावर्तक सतह पर कोई किरण आपतित होती है, कोई किरण पड़ती है, तो वह उसी दिशा में यह लौट जाती है। उसी एंगल से लौटती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वह उसी दिशा में लौट जाता है। इसी लौटने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उदाहरण में आपको ये डायग्राम बनाना है, जिसमें एक परावर्तक सतह होगी जिस पर कोई किरण आपतित होती है, और उसके बाद परावर्तित होकर परावर्तित किरण वो भी परावर्तित हो जाती है। और उसके आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है वहाँ पर एक लंब डालते हैं, जिसे अभिलंब कहा गया है। एनो यहाँ पर अभिलंब है, एनो जो है यहाँ पर अभिलंब है। और NOA को आपतन कोण I कहा जाता है, और NOB को परावर्तन कोण R कहा जाता है। और कह रहा है इसके कितने नियम हैं। तो इसके निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रथम नियम क्या कहता है इसमें कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात I = R यहाँ पर होता है पहला नियम में। और दूसरा नियम में क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके बीच में डाला गया अभिलंब, जो अभिलंब है NO, वह तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं। आप देख सकते हैं यह एक ही समतल में है, एक ही बिंदु पर है। तो दूसरा नियम इसका कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, व्याख्या करें। तो इसका आपको आंसर इस तरह से लिखना है, फिर हम आपको समझा देंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ या दिशा में विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जो है माध्यम का बात किया गया है। माध्यम का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु अगर उस माध्यम से गमन कर रही है तो उसमें कौन सी घटना होगी। जैसे यहाँ पर 2 माध्यम को हमने लिया है, एक माध्यम वायु और दूसरा माध्यम जल लिया है, जिसके द्वारा प्रकाश की किरण को गुजारा जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम वायु के माध्यम से दूसरे माध्यम जल के माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस तरह से यहाँ से वायु से कोई आपतित किरण
परावर्तक सतह पर पड़ती है उसके बाद वह सीधे नहीं जाकर वह थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें जो है परावर्तित किरण नहीं होती है, जो किरण परावर्तित होती है उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। और इसमें आई आपतन कोण होता है और आर अपवर्तन कोण होता है। इसमें यहाँ पर परावर्तन कोण के जगह अपवर्तन कोण होता है, उसका थोड़ा सा इसमें अपोजिट होता है। तो इसके भी निम्नलिखित दो नियम दिए गए थे। पहले नियम में कहा गया है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की तरह अपवर्तन का नियम भी यही बताता है। इसमें जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और उसके बीच जो ये अभिलंब है, यह भी तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरे नियम में कहा गया है किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और जया का मतलब होता है यहाँ पर साइन से, साइन थीटा कॉस थीटा जो आप पढ़ते हैं उसमें से जया का मतलब साइन से होता है। और अपवर्तन कोण की जया अर्थात आर की जया का अनुपात स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। आज की इस वीडियो में जो हम आपको दो क्वेश्चन बताए हैं, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से लड़ने वाला है, तो इस दोनों को आप एक बार जरूर नोट कर ले और परीक्षा में तोड़ कर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।